औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लेक्चर सीरीज में आज हम पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम वो जुमले जो यूनिवर्सल ट्रुथ हों या इसके अलावा चंद ऐसे एडवर्ब्स हैं, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं कि वो अगर डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो इनडायरेक्ट में उनके साथ हम किस तरह के चेंजेस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल ट्रुथ पर बात करते हैं। वो जुमले जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी सदाकत आमा हो। अब ये याद रखें कि यूनिवर्सल ट्रुथ या सदाकत आमा या जो आफाकी सच्चाई होती है, वो आप जरूर याद रखें कि वो कभी उसका टेंस चेंज नहीं होता, उसका वर्ब चेंज नहीं होता। वो हमेशा बिल्कुल उसी तरह होते हैं। अगर उसको आप फ्यूचर में यूज करते हो, पास्ट में और प्रेजेंट में, तो वो सेम ही होते हैं। इसी तरह अगर डायरेक्ट क्लॉज में या डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट स्पीच में जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला क्लॉज है, उसमें अगर कोई जुमला यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, जो आफाकी सच्चाई हो, तो चाहे और उसकी रिपोर्टिंग स्पीच चाहे किसी भी टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए इसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ का जुमला उसी तरह लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, comma inverted commas begin, 2 and 2 make 4। अब 2 and 2 make 4 इसमें चेंज नहीं होता, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये इसमें कोई और लॉजिक नहीं है, फार्मूला नहीं है कि इसको हम गलत कर लें। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको चेंज करने के लिए अब यहाँ पे शी सेड आया है, पास्ट टेंस है, और हमने कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो तो यहाँ पे वर्ब चेंज होगी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसमें चेंज नहीं होगा। शी टोल्ड, अब आप शी सेड की जगह शी टोल्ड भी लगा सकते हैं। शी टोल्ड, इस इन कॉमर्स की जगह हमने दैट लगा दिया। शी टोल्ड दैट 2 and 2 make 4। कोई चेंज नहीं आया। अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता तो फिर हमारे पास, हमने कहा था कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टेंस को देखेंगे, चूंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फिक्रा है तो फिर ये मेड हो जाता, और लेकिन ये अभी यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसमें वर्ब चेंज नहीं होगा। इसी तरह दूसरा जुमला है, माइक सेड H2O इज वाटर। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिकली प्रूव है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि माइक टोल्ड दैट H2O इज वाटर। अब देखें यहाँ पे इस वही वर्ब अपनी जगह इज ही लग गया। इसी तरह माई फादर सेड देयर आर 7 days इन अ वीक। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये आप इस तरह नहीं कह सकते हो कि एक हफ्ते में 7 दिन थे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के कॉमन रूल, जनरल रूल्स पर हम बात करें, अगर तो ये हमने कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेड में हो, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो फिर देयर वर हो जाता। लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ का जुमला है, इसमें चेंज नहीं आएगा मां सिवाय दैट के। माय फादर टोल्ड दैट देयर आर 7 days इन अ वीक। इसी तरह ही सेड वाटर इज टेस्टलेस। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिकली प्रूव है, तो इसका होगा ही टोल्ड दैट वाटर इज टेस्टलेस। देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के जुमले बड़े आसान हैं। इसी तरह एक और जुमला है, he said water boils at 100 Celsius। अब देखें, ये तो साइंटिफिकली ठीक बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये हो जाएगा he said। अब आपकी मर्जी, टोल्ड लगाना चाहते हो, सेड। he said that water boils at 100 Celsius। our teacher said stars have their own light and planets don't have। देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सितारों की अपनी रोशनी होती है लेकिन सितारों की नहीं होती है। तो हमें कहा गया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो इसमें वर्ब में, मतलब यहाँ पे जो हैव है, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता
तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो फिर ये हैज, हैव, हैड में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे। आवर टीचर सेड दैट स्टार्स हैव देयर ओन लाइट एंड प्लैनेट्स डोंट हैव। ओके, इसी तरह माय फादर सेड टू मी देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। माय फादर टोल्ड मी दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखें, कोई चेंज नहीं आया, बहुत ही आसान यूनिवर्सल ट्रुथ। ही सेज वाटर इज टेस्टलेस, ये हमने पहले भी कहा है, इसको कोई ही टेल्स। अब यहां पे चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सेज में है, तो इसलिए ये टोल्ड की जगह टेल्स आ गया। अगर आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट में ही सेज ही लगा दिया तो वो भी कोई गलती नहीं होगी। ही टेल्स दैट वाटर इज टेस्टलेस। आवर टीचर सेज यूनिवर्स इज मैटर, आवर टीचर टेल्स दैट यूनिवर्स इज मैटर। देखें, बहुत ही आसान चीज है, यूनिवर्सल ट्रूथ का जो भी जुमला होगा उसमें तब्दीली नहीं आएगी जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, मतलब इसके टेंस में तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास दूसरी तब्दीलियां हैं जो आपने बड़े गौर से इसको देखना है, पेपर में ये जरूर आएंगे। इसी तरह टेंसेस के जुमलों में ये मिक्स आएंगे, तो हमने अलग किया हुआ है, कोई मसला नहीं है। चंद एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस हैं और कुछ अदर वर्ड्स हैं जो अगर डायरेक्ट जुमले में आ जाए तो इनडायरेक्ट में उसको तब्दील करने के लिए इस टेबल को आपने याद रखना है कि दिस दैट में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट में ये दिस होगा तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। इसी तरह दीज दोज में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, आपकी मर्जी है जो भी होगा, लास्ट वीकेंड। इसी तरह लास्ट वीकेंड हो गया द प्रीवियस, लास्ट प्रीवियस में हो जाएगा द प्रीवियस वीकेंड, हेयर देयर में, नेक्स्ट द फॉलोइंग में, 10 सो में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, उसी तरह लास्ट वीकेंड और इस तरह। एगो बिफोर में चेंज हो जाएगा, टुनाइट दैट नाइट, जिस तरह टुडे हमने दैट डे में चेंज किया था। अच्छा, इसके अलावा अगर सर मैडम आ जाए तो हमने इनडायरेक्ट में वर्ब के साथ रिस्पेक्टफुली ऐड करना है, ठीक है, और सर मैडम खत्म हो जाएगा। इसी तरह ऑल राइट, वेल, यस, नो, ये अगर डायरेक्ट जुमले में आ गए तो इनडायरेक्ट में इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी टेंसेस और उस तरह जो पुराने जो प्रोनाउन चेंजेस है, मुख्तलिफ चेंजेस है, वो तो हम करेंगे। इसी तरह फिर ग्रीटिंग के वर्ड्स होते हैं, सलाम और इसके, गुड मॉर्निंग, फेयरवेल, गुड नून, गुड डे, ये इसमें हम वर्ब के साथ इनडायरेक्ट में ग्रीटिंग का इजाफा कर देंगे। जबकि गुड बाय, फेयरवेल एंड गुड नाइट ये इसमें चेंज नहीं होंगे, ये डायरेक्ट में भी इसी तरह गुड बाय, फेयरवेल एंड गुड नाइट आएंगे और इनडायरेक्ट में भी आएंगे। चलो इस पर कुछ मिसालें करते हैं। नंबर 1, शी सेज आई डू नॉट लाइक दिस ड्रेस। अब इसमें दिस आ गया, लेकिन आप याद रखें कि यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमने कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, शी विल से हो, तो यहां पे वर्ब में चेंजिंग नहीं आएंगे, ये हमने पहले कहा था। तो ये जुमला हो जाएगा दिस, हमने कहा था कि दैट में चेंज हो गया और इसके प्रोनाउन चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। शी सेज दैट, हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक उसमें चेंजिंग आएगी। तो ये होगा शी सेज दैट शी। अब शी के साथ तो डू नॉट नहीं आएगा, शी डज नॉट, वर्ब तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शी डज नॉट लाइक दैट ड्रेस, अब ये दैट चेंज हो गया, दिस दैट में चेंज हो गया। इसी तरह ही विल से माय फादर हैज बॉट दीज बुक्स फॉर मी, प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच मैं एक बार फिर कहूं, अगर फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो तो यहां पे टेंस चेंज नहीं होगा। ये अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपनी जगह लगेगा, लेकिन इसमें प्रोनाउंस के चेंजेस आएंगी और साथ ही दीज दोज में चेंज होगा। तो अब इसको करते हैं, ही विल से दैट। अब माय फादर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये इसकी तरफ आएगा, ही, तो ही का हो जाएगा हिज। हिज फादर हैज बॉट
दोज बुक्स, अब देखें दीज दोज में चेंज हो गया, फहिम मी चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ही ये सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम है तो वो ये लगेंगे। ये पहले लेक्चर में हमने ये चीजें क्लियर की हैं। द लाइन सेड टू द फॉक्स, अब यहां पे देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आ गया है, ना तो प्रेजेंट है ना फ्यूचर है, तो यहां पे जो हमारे पास टेंस है वो चेंज होगा, उसके अलावा दूसरी प्रोनाउन की चेंजेस होंगी। और यहाँ पे हेयर आए तो हेयर को हमने कहा था कि देयर में चेंज होगा। तो देखें द लाइन सेड टू द फॉक्स दैट मैनी एनिमल्स केम, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, केम हेयर की जगह देयर हो गया, देयर एवरी डे। दूसरा जुमला है द टीचर सेड टू अस It is 9 o'clock by my watch now। अब देखिए टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रोनाउन चेंजेस होंगे, लेकिन अगर आपको याद होगा कि प्रोनाउन चेंजेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो थे ही शी इट दे इट वगैरह, ये चेंज नहीं होंगे, ये हमने आपको बताया था, आप वो देख लें। तो ये हो जाएगा कि द टीचर सेड टू अस दैट इट वॉज, अब चूंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो चेंज होगा, इज वॉज में चेंज होगा, इट वॉज 9 o'clock बाय हिज वॉच देन, नाउ चेंज हो गया देन में, नाउ चेंज हो गया देन में, ज़हन में रखें। द मॉनिटर सेज टू द टीचर सर द बेल हैज गॉन, अगेन ज़हन में रखें प्रेजेंट टेंस है, सेज है, वर्ब चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बाकी चेंजेस होंगी। अब सर आ गया, मैंने कहा कि सर मैडम ये चीजें होंगी तो इसमें फिर हम से के साथ या सेट के साथ फिर हम रिस्पेक्टफुली ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए तो द मॉनिटर सेज टू द टीचर रिस्पेक्टफुली, मैंने कहा था कि सर मैडम आ जाए तो रिस्पेक्टफुली इनडायरेक्ट में ऐड हो जाएगा, फिर बाकी दैट द बेल हैज गॉन, अब प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है वो अपनी जगह आ गया, उसकी वजह यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है। द बॉय सेड इट इज द काइट्स बर्थडे टुडे, अब टुडे चेंज होगा दैट डे में, हमने कहा था, ठीक है। और ये चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो यहां पे टेंस चेंज होगा, इज हो जाएगा वाज। दूसरी बात यह है कि प्रोनाउन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। द बॉय सेड दैट इट वाज, अब इज वाज में चेंज हो गया क्योंकि यहां रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है। द काइट्स बर्थडे टुडे चेंज होगा दैट डे में, टुडे चेंज होगा दैट डे में, ये मैंने कहा था। ये इसके अलावा और भी कुछ जुमले हम करेंगे, आप देखें इसको। Another सेंटेंस है हमारे पास I shall tell my friend tomorrow is a holiday। अब दोबारा से ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये क्या है, फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच होगी तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बाकी चेंजेस होंगी। अब टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। आई शैल टेल माई फ्रेंड दैट द नेक्स्ट डे, इन्हें टुमारो इज द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया, द नेक्स्ट डे इज अ हॉलीडे। अब अनदर जुमला शी सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर और द लास्ट डे में चेंज होगा। द प्रीवियस डे ठीक, बस आपकी मर्जी है जिसमें चेंज किया आपने। बाकी यहां पे पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो यहां पे वर्ब भी चेंज होगा, और चूंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये भी चेंज होंगे, ये इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के। हमने ये कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ये अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता चल जाएगा। शी सेड दैट शी हैड गॉन, अब आई शी हो गया, शी हैड गॉन टू स्कूल yesterday the previous day में चेंज हो गया, she had gone to school the previous day। एक दूसरा जुमला है he said it will rain tonight, अब दोबारा it चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। tonight that night में चेंज होगा,
और चूंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हमने ये कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और मॉडल वर्ब्स हो या फ्यूचर के जितने भी विल शेल ये होंगे तो वो वुड में चेंज होंगे, विल शेल। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट इट वुड रेन दैट नाइट, टुनाइट दैट नाइट में चेंज होगा। ही विल से टू यू ऑल राइट आई विल कम। अब हमने ये कहा था कि ऑल राइट, यस, नो वगैरह की जो जितने जुमले हैं वो चेंज नहीं, वो खत्म हो जाएंगे, वो हज़फ हो जाएंगे। तो ये जुमला होगा ही विल से टू यू दैट ही वुड, यहाँ पे वुड नहीं आएगा, ये ही विल कम आ जाएगा क्योंकि यहाँ गलती है। मैंने ये कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फ्यूचर टेंस हो तो यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होगा। तो ये चूंकि गलती हुई है, ये मुझसे गलती हुई, ये विल ही अपनी जगह आएगा, ठीक है। तो ये विल अपनी जगह आएगा तो इस तरह हो जाएगा ही विल से टू यू दैट ही विल कम। ऑल राइट का जो ये वर्ड है, ये फ्रेज है, ये खत्म हो जाएगा, ये दैट ही विल कम। अब एक अनदर वन, ही शी सेड टू मी वेल यू मे गो नाउ। अब वेल आ गया, वेल हज़फ हो जाएगा, लेकिन मैं टेंस में चेंजिंग होंगी क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। शी सेड टू मी दैट आई माइट गो देन। नाउ देन में चेंज हो गया, मैं माइट में। अब हमने ये कहा था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, ये यू सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। तो ये इसलिए आई आ गया, ये मी है, मी तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा। शी सेड टू मी दैट आई माइट गो देन। अब एक और जुमला है, यू सेड टू हिम यस। अब यस आ गया, शी इज इल। अब यहां पे टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। यू सेड टू हिम, यहां पे हिम मुझसे रह गया, यू सेड टू हिम दैट, यस खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अपनी जगह आएगा, ये नहीं, दैट शी वॉज इल, ये आई भी गलती से इसमें आ गया। यू सेड टू हिम दैट शी वॉज इल, इस वॉज में चेंज हो गया और ये जो ये था ये हज़फ हो गया। अच्छा, इस तरह चंद और जुमले हैं, जिस तरह हमने कहा था कि जो गुड मॉर्निंग होंगे, गुड आफ्टरनून, इस तरह के कुछ जुमले होंगे जो ग्रीटिंग में हो, जो सलाम में हो, ठीक है। तो उसमें हम ग्रीटिंग या ग्रीट्स का वर्ड इजाफा करेंगे सेट की जगह। तो ये आएगा शी सेड गुड मॉर्निंग मिस नगमा। मिस नगमा को उसने सलाम किया गुड मॉर्निंग का, सुबह बखैर का। तो शी ग्रीटेड मिस नगमा विद गुड मॉर्निंग, ये इस तरह हो जाएगा, ये याद रखें। शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब गुड बाय जो है या इस तरह के जो वर्ड्स थे गुड नाइट और गुड बाय, ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये चूंकि ग्रीटिंग नहीं है, ये तो फेयरवेल है, और फेयरवेल और ये चीजें अपनी जगह पे आ जाएंगी, लेकिन टेंस के चेंज होंगे। शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, हाँ, लेकिन इसमें ये माई जो है यहां पे चेंज होगा। शी सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड। याद रखिए कि इसमें दैट नहीं लगेगा, ना कि ग्रीटिंग्स वालों में और ना ही ये फेयरवेल वाले में। तो शी सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। अब देखें, माई फ्रेंड हर फ्रेंड्स हो गया। शी सेड टू मी नो यू आर नॉट एट फॉल्ट। हमने कहा था कि येस, नो और इस तरह वेल वाले अल्फाज जब आएंगे तो ये जुमले इसमें नो और येस और ये कट जाएगा, बाकी चेंजेस अपनी जगह पे आएंगे। शी सेड टू मी नो यू आर नॉट एट फॉल्ट। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के यहां से चेंज होगा, मतलब इसकी जगह आई हो जाएगा। शी सेड टू मी दैट, अब नो कट गया, दैट आई वॉज नॉट एट फॉल्ट, टेंस भी चेंज हो गया। इज एम आर, क्योंकि ये यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो ये प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही सेड हेलो मिस्टर एजाज, आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू। अब हेलो जो अल्फाज हैं, हेलो, यस, नो, ये हज़फ हो जाएंगे, ये इनडायरेक्ट में नहीं आएंगे। बाकी टेंस की चेंजेस और प्रोनाउन की चेंजेस आएंगी। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन के मुताबिक चेंज होंगे।
रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी चेंज होगा, तो इस तरह करते हैं ही सेड टू मिस्टर एजाज दैट ही वाज वेरी, ही देखें ये यहां से चेंज हो गया, ही वाज वेरी ग्लैड टू सी हिम। अब यूज की जगह उसने किसको बात की थी, इसको, ये इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो ही वाज वेरी ग्लैड टू सी हिम। इसी तरह आखिरी जुमला है दे सेड गुड नाइट माय फ्रेंड्स, हाँ तो ये हो जाएगा दे सेड गुड नाइट टू देयर फ्रेंड्स। अब चूंकि यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का पोजेसिव है, तो इसकी जगह अगर हम ये लगाएंगे तो ये दे, तो दे का देयर हो जाएगा, दे सेड गुड नाइट टू देयर फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज यूनिवर्सल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में यूनिवर्सल ट्रूथ के जुमले किए। इसके अलावा चंद एडवर्ब या ग्रीटिंग वाले अल्फाज या एडजेक्टिव्स या चंद ऐसे हैं जो अब मैंने एक टेबल में आपको बता दिया कि वो किस तरह चेंज, दिस दैट में, दिस दोज में, और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये इसको याद रखें। इसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर लेक्चर बनाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, और इसी तरह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।